आज मुझे अखंड भारत गौरव अवार्ड से सम्मानित किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा राजकुमार तिवारी जी, पुनीत खरे जी और वैभव जी का, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं इस अवार्ड के काबिल बन सकूं। बहुत ही सुंदर ट्रॉफ़ी है और सबसे हाईलाइट जो थी, मुझे पता नहीं था कि उदित जी भी यहाँ पे आज उपस्थित होने वाले हैं और उन्होंने जिस तरीके से पूरे प्रोग्राम की शान बढ़ाई है और पूरा एक अलग समा बांधा है। मेरा सौभाग्य है, मेरी बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है, लेजेंड है, तो उनको सुन सुन के बड़ा हुआ हूँ मैं बोल भी रहा था स्टेज पे, उनके हाथों से मुझे ये ट्रॉफ़ी मिली है, तो बहुत एक तरीके से कह सकते हैं कि एक जो सपना बचपन से देखा था वो कहीं ना कहीं पूरा हुआ है कि उदित जी जैसे लेजेंड से मुझे एक मेरी जो भी मैं छोटा मोटा गाता हूँ उसकी अप्रिसिएशन मिली है मुझे। तो बहुत बहुत गौरव, अखंड भारत गौरव अवार्ड से मुझे बहुत गौरवान्वित महसूस हो रहा है। परफॉर्म भी किया आपने देखा जी, वो मुझे ये थोड़ा वो सरप्राइजिंग एलिमेंट था कि पहले परफॉर्म करूँगा मैं, तो मुझे पता नहीं था, मुझे लग रहा था कि ट्रॉफ़ी जब मिलेगी तो उसके साथ होगा, बट उदित जी सामने थे, विजय बेनेडिक्ट भी, वो इतने लेजेंडरी सिंगर हैं, उनका मिथुन चक्रवर्ती जी का जो पूरा करियर ग्राफ है उन्होंने बनाया। अगर गलत ये कहूँगा तो मैं गलत नहीं होगा, डिस्को डांसर से लेके जितने भी, मैं बचपन में 86 में मैं जन्म हुआ है मेरा, तो उसी दौर में सारी फिल्में आई थी लेट 80s में, और मैंने कहा भी था स्टेज पे, आ गया हलवा वाला आ गया, वो मेरे बचपन में मेरी मम्मी हमेशा बोलती है वो मेरा फेवरेट सॉन्ग था। तो ये आज एक बहुत ही एक डेजा वू वाला मोमेंट है कि एक जैसे एक पुरानी यादें होती हैं, बचपन की यादें होती हैं, और फिर आपका जब आप लड़कपन में आए, आपने संगीत सुनना शुरू किया सीरियसली, तो उदित जी के गाने सुनने को मिले। उदित जी ने जितने गाने गाए हैं वहाँ से लेके आज तक गाते आ रहे हैं और वही आवाज़ बरकरार है। और रफ़ी साहब, किशोर दा के बाद जैसे उन्होंने भी कहा कि एक मौलिक आवाज़, खुद की एक आवाज़, बुलंद आवाज़, पुख्ता आवाज़, तो मेरे एज अ सिंगर, एज अ म्यूजिशियन मैं बहुत मानता हूँ उनको। बहुत स्वभाव तो उनका जग जाहिर है, इतना खुश मिजाज कि जहाँ पे भी जाते हैं स्माइल्स फैलती हैं, खुशियाँ फैलती हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज मुझे यहाँ इन्होंने बुलाया और इस ट्रॉफ़ी से सम्मानित किया। मेरा अभी लेटेस्ट हाल फिलहाल में काफ़ी गाने निकले हैं। पिछले ही साल से मैं कहूँगा 2023 भी बहुत अच्छा रहा था ऊपर वाले की कृपा से, क्योंकि काफ़ी नॉन फिल्म गाने भी निकले। और अल्लाह दे बंदे गुमराह फिल्म का जो आदित्य रॉय कपूर की फिल्म थी, लास्ट ईयर अप्रैल में आई थी, वो मिथुन के साथ मेरा पहला कोलैबोरेशन था। मिथुन जो म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, बहुत अच्छा गाना था, वो मेरा रिलीज़ हुआ था। फिर काफ़ी नॉन फिल्म गाने रिलीज़ हुए जो बहुत पॉपुलर भी हुए, काफ़ी लोगों ने पसंद किए। 2024 भी बहुत अच्छे से शुरुआत हुई। रामलला जी के लिए प्रभु श्री राम की मैंने डेडिकेशन करी। मुझे सौभाग्य मिला कि मैं उनके लिए कुछ गा पाऊँ। और अभी बेगैरत करके एक मेरा हाल फिलहाल में गाना रिलीज़ हुआ था, बहुत पॉपुलर हुआ। और अभी 2-3 दिन बाद मेरा एक और गाना रिलीज़ हो रहा है, बेहतरीन। तो ये सारे जो है नॉन फिल्म गाने हैं, एक एक करके फिल्म और वेब सीरीज़ और सारी जो एल्बम्स के सॉन्ग्स हैं वो भी लाइंड अप है। तो धीरे धीरे करके ऑल विल गेट रिलीज, तो आप सबको पता चलेगा। होने दे आज हल्ला, देखे गली मोहल्ला, चाहत के माथे चंदन का टीका, है राम सीता इसमें शर्मो हया की रस्में, जिनमें मोहब्बतों का तरीका, सीखेगी छोरी और सीखेगा छबीला, राम सिया की देखो निराली है प्रेम लीला, प्रेम लीला। ये गाना प्रेम रतन धन पायो का सलमान भाई के लिए जो गाया था मैंने। और तेरी अखियों का वार जैसे शेर का शिकार, तेरा हुस्न धुएंदार जैसे जलता सिगार, तेरे प्यार का नशा कभी यार कभी पार, तेरा प्यार 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 हुक्का बार, ओ थैंक यू सो मच। हाँ, मुझे ये पहला अवार्ड मिल रहा है, मुझे बहुत खुशी हो रही है इसके लिए। और ये अवार्ड मुझे अयोध्या में राम मंदिर जो बना है उस पर मैंने एक भजन लिखा है, अयोध्या नगरी में छाई खुशहाली, उसी सॉन्ग उसके रचना के ऊपर ही मुझे ये अवार्ड मिलने जा रहा है। तो मुझे बेहद खुशी हो रही है इस बात से। गाने के बारे में, गाना
जैसे मेरे गाने के बोल में पूरा मतलब जो अभी ये गाने गा के सुनाती हूँ 2 लाइन। मंगल भवन अमंगल हारी, अयोध्या नगरी में छाई खुशहाली, बोलो राम राम राम, जय श्री राम राम राम। और इसमें पूरा प्राण प्रतिष्ठा के ऊपर ही मैंने ये सॉन्ग लिखा है। जैसे गंडकी से सिलाई बनी प्रतिमा प्यारी, साधु संतों और ऋषि मुनियों ने प्राण प्रतिष्ठा कराई, बरसों की तपस्या आज हुई पूरी, धरती गगन पे छाई खुशहाली, बोलो राम राम राम। इसी तरह से मेरे गाने की लाइनें आगे बढ़ती जा रही हैं। आप नेपाल से आए यहाँ पे? हाँ, मैं नेपाल से आई हूँ, नेपाल विराटनगर से। नमस्कार। अखंड भारत अवार्ड is a very nice event, and thank you so much Mr. Puneet Khare ji and Rajkumar ji for inviting me for this auspicious event, and उदित जी सर भी थे यहाँ पे और उन्होंने बहुत ही enjoy किया मेरे डांस को and बहुत सारी blessing दिया। So I am so happy, and ये जो event है वो देश का है, तो I proud of कि I am blessed कि मुझे ये इसमें perform करने का मौका मिला। जी आपका स्लोगन है फिट है तो हिट है, और आप कुछ कर रहे हैं पुलिस वालों के लिए, क्या कुछ बताइए मतलब उसके बारे में? जी मेरा जो स्लोगन है, अगर आप फिट हैं तो आप हिट हैं। इसका मतलब ये है कि देखो बिज़ी सभी लोग होते हैं, बट अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालें, हम योगा करें, कुछ करें और नेचर को सेव करें। और अभी रिसेंटली मैंने मुंबई ग्रीन मिशन में जो प्रोग्राम है सीएम का, वो बहुत अच्छे से मैंने किया है, और उसका पूरा जो इनिशिएटिव लिया है मैंने और मेरे जो पार्टनर हैं शुभजीत मुखर्जी सर, एंड इसमें हमें हमारे जो कमिश्नर हैं उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया है मुंबई ग्रीन मिशन में, जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड अभी बहुत ही हॉट सब्जेक्ट है। और आई एम सो हैप्पी कि ये वर्क मैं कर रही हूँ उन लोग के लिए, मुंबई पुलिस के लिए। आई एम सो हैप्पी एंड आई एम लकी। अभी 2000 तक प्लांट लग चुके हैं, और अभी नेक्स्ट जो हमारा पैच है वो फायर रेंज घाटकोपर में मिला है हमें, क्योंकि मुंबई में स्पेस नहीं है इतना सारा प्लांटेशन करने के लिए। तो हमने कमिश्नर के थ्रू उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया, और फाइनली एडमिन डिपार्टमेंट ने हमें स्पेस दे दिया जहाँ पे 2000 प्लांटेशन लगेंगे, और फ्रेश ऑक्सीजन आप लोगों को मिलेगी, और आप सभी लोग हेल्दी लाइफस्टाइल से जिएंगे। सो मेरा ये कहना है कि आप नेचर से प्यार करें, तो आप फिट हैं तो आप हिट हैं। थैंक यू। हाँ, बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड्स फंक्शन है, भारत गौरव अवार्ड, बहुत अच्छा लगा। इट वाज सच अ ह्यूज ऑनर, एंड आई गॉट द अवार्ड फ्रॉम नन अदर दैन द सिंगिंग माइस्ट्रो उदित नारायण जी। व्हाट बेटर दैन दिस, इट वाज अमेजिंग। क्या कुछ हो रहा है इन दोनों, क्या कुछ कर रहे हो आप? So right now I'm working in a Geo Originals web series. So I'm done with half of the shoot. About half of the shoot is pending. So yeah, excited about this one. ये अवार्ड किस कैटेगरी में मिला आपको? I got this award as Queen of OTT, which is an amazing title. Having been part of Z5 Original Films, I have been part of Balaji Films. And right now I'm also gearing up for a Z Studios films, apart from this Geo Originals web series that I'm doing. So yeah, Queen of OTT, shining. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you. So thank you to Mr. Puneet Khare who invited me here. और मैं यहाँ पे काम करना चाहती हूँ अभी, कि साउथ से बहुत सारे टैलेंट को अभी बॉलीवुड में काम मिल रहा है, और मैं बहुत खुश हूँ कि साउथ फिल्म अभी सिर्फ साउथ की नहीं ऑल ओवर इंडिया में लोग देख रहे हैं, और हमारे जैसे साउथ के आर्टिस्ट लोगों को यहाँ पर भी काम मिलने का चांस है। तो मैं यहाँ पर ट्राई करना चाहती हूँ और आगे काम करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर दिस। थैंक यू। इतने बड़े मंच पे इतनी सराहना होती है जब ये पिक्चरें चलती है। मतलब एनिमल का लुक्स काफ़ी हिट हो गया था उसके, और बाकी काफ़ी सारा मैंने काम किया, आपने देखा ही होगा स्क्रीन पे। सो थैंक यू सो मच। मुंडे जी का भी थैंक यू, और जो ऑर्गेनाइज किए उनको भी थैंक यू सो मच। तो कौन सी फिल्म क्या आपने किया? मैंने अभी रिसेंटली एनिमल, RRR, संजू, डंकी, RRR, बाहुबली 2, सैम बहादुर,
अभी सलार, ये सब जो हेयर स्टाइल मतलब जो विग्स एंड एक्सटेंशन सब मैंने किए हुए। ठीक है, क्या पहले कहा था आपको कैसे करना, क्या करना है, किस तरह आप करते हैं? सी फर्स्ट तो डायरेक्टर्स के साथ में मीटिंग्स होती है, फिर उनके स्केचेस वगैरह दिए जाते हैं, फिर एक्टर्स का मेजरमेंट वगैरह हम लोग लेते हैं, देन सब आगे की प्रोसेस होती है। फिर जब भी विग्स वगैरह बनती है, एक्सटेंशन बनती है, उसके बाद में ट्रायल्स, 1-2 ट्रायल्स के बाद में बाकी ऑन शूट्स पे जाते हैं हम लोग। मुंडे जी साथ में, मुंडे जी क्या कुछ करेंगे मुंडे जी के बारे में? थैंक यू सो मच मुंडे जी, इनकी वजह से ही ये मतलब मुकाम ये हुआ है मुझे। थैंक यू सो मच। क्यों मुंडे जी आप क्या कहेंगे सर? जितेंद्र जी पर्दे के पीछे के बहुत बड़े कलाकार हैं एक तरीके से, जो लोगों को पता नहीं चलता, मगर मैं ऐसे ही कुछ लोगों को ढूंढ के लाता हूँ और उनका सम्मान करता हूँ, क्योंकि मेरी तरफ एक्चुअली से। मेकअप का ही पार्ट है, तो उसकी वजह से हमारी कोई सराहना नहीं होती, लेकिन मुंडे साहब की वजह से मेकअप आज की आपके ज़्यादा सामने होती आया है हुआ फिर भी, मगर हेयर और विग वालों के अगर आपने ट्रिपल आर का जो ऑस्कर मिला है गाने को, वो जो राम का जो लुक है वो सब मैंने की पूरा क्रिएट किया है, विग्स पेंट किया है। थैंक यू। कहेंगे दुख तो होता है कि इस तरह से जब मिलता है उनको ऑप्शन मिलता है, बट आपको नाम नहीं मिल पाता। दुख तो होता ही है, लेकिन इट्स पार्ट ऑफ मेकअप, सो बाकी देखते हैं आगे, शुरुआत है ये। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। ये सही कहा, ये शुरुआत है, अभी बहुत का अवार्ड लेने हैं। थैंक यू। आप सभी को पहले मेरा जय हिंद। मैं कमांडो एंड एनर्जी कमांडो रमेश गुजराल। मैं पहली बार मैंने शो अटेंड किया है, मेरे को बहुत अच्छा लगा कि मतलब काफ़ी गर्व महसूस हो रहा है कि बॉलीवुड में फर्स्ट टाइम पे मैं आया। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि देश पहले है, परिवार, समाज, मेरे बीवी बच्चे सब बाद में, सबसे पहले देश है। तो मैंने देश के लिए ये वर्दी पहनी है। बाकी सभी का थैंक यू, धन्यवाद। और सर भी है यहाँ पे हमारे साथ में। थैंक्स फॉर अखंड भारत गौरव अवार्ड। थैंक यू राजकुमार तिवारी जी। एंड आई विल गो ऑन डूइंग माई वर्क। आई हैव गॉट दिस अवार्ड एज एन इंटरनेशनल पीस एम्बेसडर एंड आई विल सी दैट आई एम more efficient and more powerful in my work ahead. Thank you so much. सच में अगर कोई अवार्ड है तो वो आप मीडिया टीम हो, आपकी वजह से हम सेलिब्रिटी बन पाते हैं, और हमारे लिए तो अवार्ड सिर्फ आप ही लोग हो। यस गाइस, यस वी हैव एंटरटेनमेंट कैटेगरी एंड सेलिब्रिटी कैटेगरी में, मेकअप आर्टिस्ट कैटेगरी में इन्हें मिला है। और इस साल जो है ये शो बहुत ग्रैंड रहा, क्योंकि मेरा ओपनिंग एक्ट था इसमें और हम लोगों ने बहुत अच्छा मज़ा किया, बहुत एंटरटेन हुए यहाँ पे। और गौरव भारत अवार्ड मिलने के बाद आई एम फील वेरी प्राउड। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। आपका प्यार लगी तरह। Hello everyone. I've been a beauty pageant winner at Face of the Globe India, as well as Mumbai Global's Miss Asia World, and I'm also winner of more than 45 awards in the fashion industry. And this is a real pleasure to be here to receive this from the hands of the great Udit Narayan. And I would really like to thank Rajkumar Tiwari sir for organizing and inviting me for this event. And it has been a real pleasure. It's one of the best experiences I've had. And I hope to continue the journey here. Thank you. जिमी जिमी आजा आजा गाने गाए थे, वो आज परफॉर्म करने वाले हैं। लेजेंडरी आइकनिक वर्ल्ड्स नंबर 1 प्लेबैक सिंगर, हमारे सबके चहेते दिलों की धड़कन आदरणीय उदित नारायण जी बहुत जल्द आने वाले हैं। Legendary filmmaker K.C. Bokaria ji, he is going to arrive. And lots of filmmakers, lots of singers, they are going to witness this Akhand Bharat Gaurav Award and Indian Star Awards. And I will be hosting this wonderful evening, being an international celebrity anchor. और मंची प्रस्तोता होते हुए आज मैं अपनी भाषा, अपनी ज़बान, अपने तहजीब, अदब, अखलाक से पूरे के पूरे देश और पूरे की पूरी कायनात से जितनी भी खूबसूरत हस्तियाँ इस खूबसूरत बज़्म ख्याल की महफिल में मुनक्किद हुई हैं, उन सबको आज की इस एहतिशाम शाम में अपने जज्बात के लफ्ज़ सुखन से सबको दीवाना भी बनाऊंगा और सबको अपनी मोहब्बत से, अपनी एज़ाज़ से इस महफिल को और भी खूबसूरत बनाऊंगा। अहले हुनर की दुनिया में, अहले हुनर की दुनिया में मेरा यह शेर हर किसी के लिए बेशकीमती पैगाम है। अहले हुनर की दुनिया में मेरा यह शेर हर किसी के लिए बेशकीमती पैगाम है। यहाँ पर वही शख्स कामयाबी का सरचश्मा बनेगा जिसकी ज़बान में मोहब्बत का ही नाम है, और पूरी की पूरी कायनात जिसका अहले हुनर देखकर उस अजीम व शान शख्सियत को करे दिल से सलाम है। तो दोस्तों, आज इस अखंड भारत गौरव अवार्ड और इंडियन स्टार अवार्ड्स की इस खूबसूरत
एहतिशाम शाम में आसमान के शफकदार सितारे अपने हसीन नज़ारों के साथ इस महफिल में हम ज़बान होने वाले हैं। मैं अपने सभी मीडिया भाइयों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और मैं चाहूँगा कि आज की इस महफिल के हसीन शफकदार सितारों को जो आसमान से अपने हसीन शोहरत के नज़ारे लेकर यहाँ पर चंद लम्हात में आने वाले हैं, उन सभी को आप सभी मीडिया के भाई लोग अपने कैमरे की रिवायत से कैद करें और इस महफिल को हसीन और सुहाना बनाएं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत, वंदे मातरम। जी मैं इस पर यही कहना चाहूँगा कि उसमें आदरणीय उदित जी का सम्मान हो रहा था, पद्म भूषण उदित नारायण जी का सम्मान हो रहा था वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मेडिकल कैंप में, और उसके बीच में वो आकर के उन्होंने अपनी इंटरनल जो भड़ास निकालने का काम किया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि एट द एंड ऑफ द डे जब आप वर्ल्ड्स आइकनिक प्लेबैक सिंगर उदित नारायण जी का सम्मान हो रहा है, उसके बीच में आके आप अपनी जो भड़ास निकाल रहे हैं वो कहीं ना कहीं उस कलाकार की फ्रस्ट्रेशन दिखलाती है कि आज की तारीख में वो पंकज त्रिपाठी जी के बारे में बोलते हैं, नवाजुद्दीन सिद्दीकी के बारे में बोलते हैं, बिग बॉस के विनर मुनव्वर फारूकी के बारे में बोलते हैं, सलमान खान जी के बारे में बोलते हैं, और उस दिन उदित नारायण जी के सामने उन्होंने अपनी भड़ास निकालने की कोशिश की। इससे यही दिखता है कि जब कलाकार को बड़े काम नहीं मिलते हैं तो वो छोटे पन के साथ में बड़े प्रोग्राम्स में फुटेज के लिए इस तरह की हरकतें करता है। लेकिन मुझे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरी मोहब्बत, मेरा आसमान, मेरा ज़मीन, मेरा जुनून ही है आवाम की मुक़द्दस और मुबारक पहचान। थैंक यू सो मच। डॉक्टर वैभव शर्मा जी को थैंक यू सो मच, जिन्होंने इंटरनेशनल एंकर है। और डॉक्टर वैभव शर्मा आज की डेट में जो है ना कई स्कूलों में और कई जगह पे उन्होंने बड़ा प्रोग्राम किया है, दुबई में, लंदन में, सब जगह प्रोग्राम किया। आज उनके एंकरिंग से मैं बहुत पसंद हूँ और बहुत खुश लगा मुझे। और थैंक यू सो मच डॉक्टर वैभव शर्मा जी, और राजेश तिवारी जी को भी धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। मुझे डॉक्टर वैभव शर्मा जी ने इनवाइट किया, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड मुझे अवार्ड भी मिला है एक्सीलेंट वर्सटाइल चार्मिंग टेलीविज़न एक्ट्रेस का। सो यस, आई एम वेरी हैप्पी। एंड आप सभी लोगों से भी मुलाकात हुई तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हुई। हम ऐसे ही हमेशा मिलते रहे और ऊपर वाले का आशीर्वाद है, मेरी माँ की मेहनत है और मेरी माँ का आशीर्वाद है, जिसकी वजह से आज ये अवार्ड मेरे पास है। सो यस, आई एम वेरी हैप्पी। अभी मैं अपने दंगल टीवी का शो कर रही हूँ नथ, जो कि काफ़ी सालों से कर रही हूँ। 2.5 साल हो गया है हमारे शो को। 800 से भी ज़्यादा एपिसोड्स हो गए हैं हमारे शो के। आप लोगों के प्यार की वजह से, दर्शकों के प्यार की वजह से, जो हमारे शो को इतना प्यार देता है कि हमारा सफ़र इतना लंबा चल रहा है। सो थैंक यू सो मच हमारी जो नथ की ऑडियंस है उनका। थैंक यू। थैंक यू। आज मुझे ये अवार्ड मिला, इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा ही खुशी हूँ। ये मेरा पहला लिरिकल अवार्ड है। और मैं एक बात इसमें और जोड़ना चाहूँगी कि मुझे पहला ब्रेक उदित नारायण जी से मिला था और मुझे पहला अवार्ड भी उन्हीं के हाथों से मिला। इसकी बहुत बड़ी खुशी है मुझे। थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक एवरीवन हियर बिकॉज आप लोग सब लोग यहाँ पे हैं और बहुत बड़ी बात है, ताकि मेरी सब बातें और आज की जो चीज़ें आपने स्टेज पे देखी हैं वो सब लोगों के पास, मुंबई के जितने लोग हैं उन सब के पास पहुँचे आप लोग के थ्रू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक ईच वन ऑफ यू, राइट। और जो आज का माहौल था अंदर वो वॉज वेरी सुपर। मतलब मुझे लग रहा था कि यार मुझे पंजाब वाला फील मुंबई में भी आ गया, क्योंकि मैंने वो चीज़ कोशिश की कि माहौल बन जाए। एंड आई वॉज सो हैप्पी। थैंक्स टू पुनीत सर, जिन्होंने मुझे मौका दिया आप सबके रूबरू होने का और एक बार मुंबई में अपनी जगह बनाने का। एक बहुत अच्छा जरिया था। सो इट वॉज वेरी नाइस एंड आई हैड सो मच फन टुडे। जी 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 अपकमिंग सर मेरी एक वेब सीरीज़ अंडर प्लेट है, नाम अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकती हूँ, और कुछ ऑडियो वीडियोस हैं एंड इवन कुछ हमने मूवी का भी प्लान किया है। तो मे बी नॉट मे बी आई एम श्योर कि आप लोग अपकमिंग मूवीज़ में देखेंगे बहुत जल्दी। मैम आपकी आवाज़ मुंबई में आप आए हो जी, मुंबई में आवाज़ आपकी आवाज़ मुंबई के आवाज़ आपकी आवाज़
मेरी आवाज़, मैं तो मुझे मराठी अभी आती नहीं है। जिस दिन सीख गई तो पक्का मराठी के लिए स्पेशल, यहाँ के लोगों के लिए स्पेशल एक सॉन्ग गाऊंगी। बट अभी आई विल सिंग फ्यू लाइन्स फॉर ऑल ऑफ जो भी है हम लोग के साथ। गणपति वंदना नहीं बॉलीवुड सॉन्ग भी चलेगा, सब गाना तो कुछ भी हो सकता है ना। मैं कुछ ऐसा सोच रही हूँ जिसमें मैं ना बॉम्बे को छोड़कर जा ना पाऊँ, तो कुछ ऐसा मेमोरेबल सा हो थोड़ा। जी जी, अरे एक वो बड़ा प्यारा खूबसूरत सा। जी जी, नहीं अब तो वैसे भी नहीं जाने वाली हूँ मैं, बिकॉज इतना प्यार इतनी मोहब्बत। जी तो केसरिया बालमा आओ पधारो मारे देश, पधारो मारे देश। तो मैं चाहती हूँ कि अब मुंबई में आ गई हूँ, तो वो एक इनविटेशन अब मुंबई वालों ने दे दिया है, और मुझे लगता है कि विश्वास है आप सब पे कि आप लोग बहुत प्यार देंगे और ऐसे ही सब लोगों के सामने लेकर आएंगे। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स ईच वन ऑफ यू। जी जी जी, आज मेरा, वैसे भी मैं ये बात शेयर करना चाहती हूँ कि आज मेरा फर्स्ट अपीयरेंस था इन मुंबई। पहली बार नर्वस नहीं थी, बट हाँ थोड़ी कमी मुझे लग रही थी कई चीज़ों की, बट जी होता है, समटाइम होता है, बड़े से बड़े नर्वस हो जाते हैं, बट मैं नर्वस नहीं थी। मुझे ऑडियंस को देखकर बहुत हौसला आ गया था आज। अच्छे लोग अभी तो बहुत चाहिए। नहीं, थैंक यू सो मच, नेक्स्ट मिलेंगे बहुत जल्दी। हेलो, आई एम मीरा जोशी, मैं राजकोट से हूँ एंड थैंक यू सो मच कि मुझे आज ये अखंड भारत गौरव अवार्ड मिला है। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस स्टेज एंड बस आपका प्यार और सपोर्ट की मुझे ज़रूरत है आगे बढ़ने के लिए। थैंक यू सो मच। किस कैटेगरी मिला आपको ये अवार्ड? सर ये मुझे डायनामिक पर्सनालिटी का अवार्ड मिला है। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस नाइस अवार्ड। थैंक यू सो मच। राजकोट भी रंगीला सिटी है और मुंबई भी रंगीला है। Yes. Myself Deepika Patil, I'm from Ahmedabad and I was invited by Mr. Tiwari and I have welcomed Mr. Parth ji has मुझे बुलाया और मुझे ये शो इतना पसंद आया, मैंने फर्स्ट टाइम अटेंड किया है and it was very nice and meeting with the great Udit Narayan, it was like a very pleasure and this show has Akhand Bharat Gaurav Award is the best and I'm really waiting again and again for this whole show and thank you so much to invite me again. Thank you so much. हाँ जी, मुझे भी मिला है, मुझे for the best models। फ्यूचर प्लान्स ये है कि मैं चाहती हूँ कि जितनी भी अपने इंडिया में मॉडलिंग का कल्चर्स को लेकर या मॉडलिंग इवेंट्स को लेकर जितनी भी न्यू क्वेरीज हैं या जो भी मॉडल्स बनना चाहते हैं उनके लिए मैं अपना कुछ बेस्ट प्लेटफॉर्म दूँ। जो मुझे आई हैड एक्सपीरियंस एज एन बीइंग नेशनल मॉडल, बीइंग एज एन इंटरनेशनल मॉडल, तो मैं उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से गाइड कर सकूँ। किसी भी लोगों को ऐसे लगता है कि बीइंग मॉडल सिर्फ ओनली ऑन अ रैम्प पे वॉक करना है, लेकिन ऐसा नहीं है। देयर आर सो मेनी कैटेगरीज इन अ डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स दैट आई फील टू गिव देम बेस्ट नॉलेज ऑन अ दैट वे। थैंक यू सो मच फॉर दिस थिंग। थैंक यू सो मच। मुझे ब्रांड एम्बेसडर के लिए अवार्ड में दिया गया है। मैं सोशल वर्क भी करती हूँ और मैं अपने मैं मिसेस एशिया इंटरनेशनल प्राउड विनर हूँ और वो मैं 2021 में मैंने जीता था दुबई से। मैं मिसेस ग्लोबल विनर हूँ फ्रॉम दुबई 23 एंड नाउ मैं अपने शहर में, अपने होम टाउन में सोशल वर्क करती हूँ और ये बहुत तरह के सोशल वर्क मैं करती हूँ। गांव-गांव में जाना, वहाँ के लेडीज़ के लिए, गांव के जो लेडीज़ हैं उनको सैनिटरी पैड और बच्चों के लिए शिक्षा का काम और नशाखोरी मुक्ति केंद्र में जाना और पेट्स के लिए और ओल्ड एज होम के लिए, इस तरह के बहुत सारे काम मैं करती हूँ और वो सारे काम मैं अपने पॉकेट से करती हूँ जितना भी वक्त मिलता है। और मैं चाहती हूँ मेरा जो होम टाउन है बिहार, वो इन सब चीज़ों में और आगे आए, वहाँ की महिलाओं के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए मैं और भी काम करूँ और उसके लिए मैं यहाँ आई। आज मुझे ब्रांड एम्बेसडर यहाँ चुना गया है
और मैं बहुत ही खुश हूँ यहाँ करके कि ये इतने अच्छे प्लेटफॉर्म यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं हमारे राजकुमार तिवारी सर जी, जो उनका बहुत बहुत शुक्रिया, जो उन्होंने मुझे अपनी बातों को रखने का मौका दिया। और आज मैं आप सबों के सामने मैं अपनी बातें रख पा रही हूँ कि मैं आज अपने शहर में बहुत बड़े बड़े काम कर रही हूँ, और मैं चाहती हूँ कि मैं यहाँ से वो सब चीज़ें भी लेके जाऊँ जो उन्हें और चाहिए है। तो बहुत कुछ सीखना चाहती हूँ और बहुत कुछ मैंने सीखा है, इसके लिए आप सबों का धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं कांग्रेचुलेसन करूँगा कि अखंड भारत गौरव अवार्ड को, और कोई भी अवार्ड छोटा या बड़ा नहीं होता है, सब अपने आप में, मैं भी पहले एक छोटा आदमी था, उसमें से बड़ा बना, और सब सुपरस्टार जो छोटे थे वो बड़े बने। उनकी पहली पिक्चर भी ब्राइट ने की है। तो इंसान को छोटे या बड़े से नहीं, हर एक को प्यार देना चाहिए और हर एक के साथ अच्छा रहना चाहिए। तो वो मेरे खास चुने दोस्त और बहुत अच्छे इंसान हैं और मेरे साथ बहुत सालों से जुड़े हैं। तो उन्होंने स्पेशल रिक्वेस्ट किया था। अभी मैं सोनू निगम का एक शो था मलाड़ में, वो ख़त्म करके दौड़ के उनके लिए स्पेशल आया मलाड़ से अंदर ही वापस। और फाइनेंशियल एडवाइजर के तौर पर मुझे ये अवार्ड दिया और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। थैंक यू। बस आई एम रियली ग्रेटफुल टू अखंड भारत गौरव अवार्ड टू डॉक्टर वैभव शर्मा जी, टू द ऑर्गेनाइजेशन, डॉक्टर राजकुमार तिवारी जी, पुनीत खरे साहब, राम प्रसाद शर्मा सर। मैं आज कृतज्ञ हूँ, ओतप्रोत हो चुका हूँ कि मुझे अखंड भारत गौरव सम्मान मिला, वो भी हमारे इंस्पिरेशन उदित नारायण सर साहब के साथ। और डिस्को डांसर द फेमस सॉन्ग जो गाया गया था विजय बेनेडिक्ट साहब, आज मैं उनसे साक्षात्कार हो पाया, उनके सामने मुझे अवार्ड दिया गया, वो स्टेज पर थे, मेरे लिए बहुत ही सम्मान का विषय है। मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा। मैं कृतज्ञ हूँ कि मुझे इस काबिल समझा गया कि मैं इस मंच पर आ सकूँ। आई एम रियली ग्रेटफुल टू द पीपल दैट दे लाइक माई वर्क इन फाइटर एज जरीना बेगम एंड प्रीचर इन द कैरोल स्टोरी। इससे पहले भी ऑडियंस का काफ़ी सराहना मिला, बट इस तरह से रिकॉग्निशन मेरे लिए एक बहुत बड़ा सम्मान है, ताकि मैं मेहनत कर सकूं, अपने सपनों को साकार कर पाऊं। आई एम रियली ग्रेटफुल। थैंक यू। अवार्ड सम्मान आज हुआ है मुक्ति फाउंडेशन ऑडिटोरियम, और बड़ा ही खूबसूरत माहौल था, बड़ा ही खूबसूरत कार्यक्रम हुआ। एंड क्रेडिट गोज टू डॉक्टर वैभव शर्मा जी, बहुत खूबसूरत कार्यक्रम किया आपने और इतने लोगों को आपने सम्मान दिया, अवार्ड दिया। प्राउड ऑफ यू। इस तरह का सम्मान आप करते रहिए और हम लोग आपके साथ हैं। अरे सर, थैंक यू सो मच। आज उस्ताद उदित नारायण जी को वर्ल्ड नंबर 1 आइकनिक प्लेबैक सिंगर का अवार्ड भी मिला है, और मैं कहना चाहूँगा दोस्तों कि बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री और इंडियन सिनेमा को किसी ने विश्व के मानचित्र पर ग्लोबली अगर भारतीय सिनेमा का किसी ने नाम रोशन किया है तो वो दोस्तों हमारे सामने खड़े हुए हैं गोल्डन वॉइस ऑफ इंडिया उस्ताद उदित नारायण जी। जी बस अब तो कितना ये करेक्ट है। हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी, जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। क्या बात है। हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी, जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी।